प्रीलिम्स टेस्ट चौथा और यूनिट भी फोर्थ। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है 1964 में। कब किया गया है? 1964 को किया गया है। 64 तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मध्य प्रदेश में किस उपज में मध्य प्रदेश की सरकार के व्यापार में एकाधिकार है? तो हमारे यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त है हमारे यहाँ के साल के बीज को, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमरकंटक कहाँ पर है? तो अमरकंटक स्थित है हमारे अनूपपुर में। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन पाथरखेड़ा बैतूल में है। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन बैडन सिंगरौली में है, जो कि सबसे बड़ा है। पेंच थर्मल पावर स्टेशन छिंदवाड़ा में है। तो अमरकंटक अनूपपुर में पाया जाता है थर्मल पावर स्टेशन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन पाथरखेड़ा बैतूल में, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन बैडन सिंगरौली में और पेंच थर्मल पावर स्टेशन छिंदवाड़ा में पाया जाता है। गुजरात का कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है? तो गुजरात का है दाहोद जिला, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। औषधि पौधे हर्रे का मुख्य स्रोत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मौजूद है? तो जो हर्र है उसका क्षेत्र पाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। हर्र पाया जाता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। भारत में मतलब राज्य में लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1985 में हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन जो दिए गए हैं उसमें से असत्य कथन बताने हैं। असत्य कथन को बताना है। मध्य प्रदेश एक भूमि से घिरा हुआ राज्य है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से छूती है, ये भी सही हो जाएगा। कर्क रेखा राज्य मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो ये भी सही है। जो कर्क रेखा है वह राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। राज्य का क्षेत्रफल 19.6% है, तो ये गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो राजस्थान के सीमा साथ साझा करते हैं 10 जिले। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले आते हैं प्रतीक चिन्ह और उनके नाम। राजकीय वृक्ष ये हो जाएगा हमारा फाइकस बैंगनालेंसिस। राजकीय पुष्प लिली कैडमियम कैडिडम। राजकीय फल मैग्नीफेरा इंडिका और राजकीय फसल ग्लाइसिन मैक्स। राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? फाइकस बैंगनेंसिस। राजकीय पुष्प लिलियम कैडियम। राजकीय फल मैग्नीफेरा इंडिका। राजकीय फसल ग्लाइसिमैक्स। निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कटनी के करौंदी में है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। अविभाजित मध्य प्रदेश का बिंदु सागर था क्या? तो ये भी नहीं है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल के बरसाली में स्थित है, तो ये सही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में रामसर साइटों में 3 नई साइटों को जोड़ा गया है। इनमें से 3 नई साइटों में 2 मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हो जाएंगी? तीनों हो जाएंगी, है ना। पहले या तो यशवंत सागर इंदौर की है, सांक सागर शिवपुरी की है और सिरपुर सागर झील हमारे इंदौर की तीनों ही शामिल की गई हैं। रामसर साइट में 3 को शामिल किया गया है, जिसमें 3 मध्य प्रदेश की कौन कौन सी हैं? यशवंत सागर, शांक सागर झील शिवपुरी, शिवपुर
झील इंदौर। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का किसका भाग है? तो मध्य प्रदेश गोंडवाना का भाग है। मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना भूमि का भाग है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं? तो गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र में। किसमें? सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है हमारा, नहीं आता, भिंड नहीं आता। अशोकनगर, गुना और शिवपुरी आते हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर कहाँ देखा जाता है? जो कि 43.1 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक देखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे ग्वालियर में। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर ग्वालियर में। हमें जोड़ी इनमें से कौन सी सही नहीं है बतानी है ना। पेंच सतपुड़ा में पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। ताप्ती मुल्ताई से निकलती है। तवा कालीबीत पहाड़ियों से निकलती है। माही नदी धार से निकलती है, ना कि मैकल पर्वत से। तो डी गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा हमारा आगरमालवा। मध्य प्रदेश में उत्पादित फसलों को उनके घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में गेहूं का, फिर सोयाबीन का, फिर चना, चावल और मक्का का। गेहूं, सोयाबीन, चना, चावल और मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। घटते क्रम में है सबसे ज़्यादा गेहूँ, फिर उसके बाद सोयाबीन, फिर उसके बाद चना, फिर चावल और मक्का। कौन सी ऐतिहासिक इमारत विंध्य क्रम की चट्टानों की लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई है? तो लाल बलुआ पत्थर के लिए बनाई गई थी हमारी सांची का स्तूप बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर से। मध्य प्रदेश के जो ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं उनको किस भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश की जो ऊपरी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं इनको मुख्यतः बांटा गया है 3 भागों में। विंध्य क्रम की चट्टानों के संदर्भ में हमें गलत कथन पर विचार करना है ना, गलत बताना है। रीवा का निचला श्रृंखला को पन्ना चट्टान और ऊपरी श्रृंखला को झिरी चट्टान के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सही हो जाएगी कि जो रीवा है उसके निचली श्रृंखला को पन्ना चट्टान कहा जाता है और ऊपरी श्रृंखला को झिरी चट्टान के नाम से जाना जाता है। कैमूर श्रृंखला चट्टानों में ग्रेनाइट और कोयले के भंडार मिलते हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, पहला सही है। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? ओमकारेश्वर नदी द्वीप नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी हमारे 1985 में। नर्मदा घाटी विकास 1985 में। मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय हो जाएगा हमारे छिंदवाड़ा में। कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में स्थित है दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय। मध्य प्रदेश के संदर्भ में विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलप्रपात, नदी, घाटियाँ और मैदानों का विकास हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कहता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे जलप्रपात, नदी, घाटी, मैदान का विकास है और विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार मध्य उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इनकी हमें चोटियाँ बतानी है ना। तो पहली आती है सिगार घाटी। तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। सिगार घाटी कितनी है? 881 मीटर है। जाना पाव पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जाना पाव की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कितनी ऊंचाई पर? ये पाई जाती हैं 854। जाना पाव की पहाड़ियाँ 854। धजरी चोटी 1810 मीटर की है। धजरी चोटी 1810 मीटर है। गोमनपुर ये पाई जाती है 510। गोमनपुर मान गए भैया तुम्हें, तो गोमनपुर 10
पाँच दस, पाँच दस, पाँच का 10 कर दिया गोमनपुर। और धजरी 18 10 धजरी, धजरियाँ उड़ा दी 8 से 10 लोगों की। जाना पता होगा 854 और सिगार 881। मध्य प्रदेश की पहली नहर निर्माण किए गई थी, तो जो मध्य प्रदेश है उसकी पहली नहर कहाँ पे बनाई थी, तो ये बनाई गई थी बालाघाट में, बीरगंगा नहर। किस फसल में मध्य प्रदेश विदेशी मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण राशि अर्जित करता है, तो विदेशी मुद्रा हमें किस फसल के उत्पादन से होती है, तो ये होती है सोयाबीन से। मालवा के पठार की जलवायु के संदर्भ में हमें सत्य कथन पर विचार करने हैं। तो मालवा की जलवायु कैसी है, तो मालवा की जलवायु पाई जाती है हमारी अरब सागर की मुंबई शाखा मालवा के पठार पर सबसे ज़्यादा वर्षा करती है, तो ये सही हो जाएगी। जो अरब सागर से आती है वर्षा वो हमारे मुंबई की शाखा मालवा के पठार में वर्षा करती है, तो सही हो जाएगा मालवा के पठार। पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से कम वर्षा होती है और पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा होती है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही था। राज्य के किस जिले में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है हमारे राजगढ़ को। किसको किया गया, राजगढ़ को किया गया। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट राजगढ़ को शामिल किया गया है, सतना को शामिल किया गया है और सीहोर को, सतना, सीहोर और राजगढ़ को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो वन्य जीव के बारे में जागरूकता देंगे राला मंडल इंदौर में। वुल्फा माइका अपभ्रक किस जिले में पाया जाता है, तो वुल्फाम माइका पाया जाता है हमारे होशंगाबाद में। वुल्फाम माइट पाया जाता है होशंगाबाद में। कोल बेड मीथेन कहाँ पाए जाते हैं, तो कोल बेड मीथेन सीहोर में पाए जाते हैं, शहडोल में पाए जाते हैं। कोल बेड मीथेन शहडोल में पाए जाते हैं, शहडोल। चेरनोज़म मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, जो चेरनोज़म मिट्टी है इसको जाना जाता है हमारे काली मिट्टी के नाम से। चेरनोज़म मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कपास काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, कपास काली मिट्टी के लिए। गन्ना लाल पीली मिट्टी के लिए। चाय लेटराइट मिट्टी के लिए और सरसों जलोढ़ मिट्टी के लिए जानी जाती है। खापड़ी पानी पर्वत किस अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है, जो खापड़ी पहाड़ी है वो जाना जाता है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए जाना जाता है, खापड़ी पानी बॉक्साइट, मतलब पूरा खोपड़ी पानी को किस में रख दिया, बॉक्साइट में, बक्सी में रख दिया। राज्य का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ पर है, तो राज्य का पहला बायोगैस संयंत्र लगाया गया है हमारे भोपाल में, बायोगैस संयंत्र भोपाल में। वेटलैंड स्थलाकृति की समस्या को हल करने के लिए किन सरकार ने पहली बार कार्य योजना का वर्ष प्रारंभ की थी, तो वेटलैंड की जो स्थलाकृति है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा योजना बनाई गई थी। तो इसके लिए योजना स्टार्ट की गई थी 1971 में। कब की गई है, 1971 में की गई है। वेटलैंड स्थलाकृति की समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1971 में स्टार्ट की गई थी योजना। तवा एवं नर्मदा के संगम पर मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तवा और नर्मदा का संगम हमारे मध्य प्रदेश के हैं बद्राभान में। कहाँ पे, बद्राभान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना, तो मंदसौर शिवना नदी के तट पर है, तो पहला सही हो जाएगा हमारा। दूसरा विदिशा पार्वती के तट पर नहीं है बल्कि बेतवा के तट पर हो जाएगा, ये गलत है। पचमढ़ी तवा के तट पर है और बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर है, सभी सही हैं, दूसरा गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वानिकी संदेश एवं बंधन नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन सा संस्थान करता है, तो मध्य प्रदेश में वानिका पत्र एवं वानिका संदेश एवं बंधन योजना जो है उसके नाम से एक पत्रिका निकालती है और वो निकाली जाती है हमारे राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के द्वारा। पुखराज अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो पुखराज अभियान है इसको प्रारंभ किया गया था 2019 में। कब किया गया था, 2019 में किया गया था। पुखराज 2019 में स्टार्ट किया गया था। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे पंकज श्रीवास्तव। कौन है, पंकज श्रीवास्तव।
जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, जंगल रहेंगे तभी तो नर्मदा बहेगी। जंग जंग जंग, तो यह पंकज श्रीवास्तव जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है ना। कुएं सिंचाई क्षेत्र बताना है ना। कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में, सही हो जाएगा। नहरों से उत्तर मध्य प्रदेश में किया जाता है और तालाबों से मध्य प्रदेश के दक्षिण में की जाती है। हाँ, और पूर्व व दक्षिण में की जाती है तालाबों से। तो तीसरा सही हो जाएगा इसका, क्योंकि कुएं ट्यूबवेल से मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में, नहरों से मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, तालाबों से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में की जाती है सिंचाई। खैर के वृक्ष से कत्था निकालने का कारखाना कहाँ पर है। तो खैर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है हमारे शिवपुरी और बानमोर में, शिवपुरी और बानमोर में निकाला जाता है। मध्य प्रदेश की नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। बेनगंगा महानदी का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है क्या। तो ये हो जाएगा नहीं, बल्कि बेनगंगा और बरधा जो है उसका संगम प्राणहिता कहलाता है। नर्मदा की लंबाई 13-12 किलोमीटर है, तो ये सही हो जाएगी, 13-12 मीटर है। 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी घोषित किया गया है, तो ये भी सही है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। सोन नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक तहसील से हुआ है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर, ये भी सही हो जाएगी। यह बिहार के निकट दानापुर नामक स्थान से गंगा नदी में मिल जाती है, तो ये भी सही है। जो सोन नदी है कहाँ मिलती है, दानापुर नामक स्थान में गंगा नदी से मिल जाती है। मध्य प्रदेश की किस नदी को सुखदायिनी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की सुखदायिनी नदी हो जाएगी नर्मदा, सुख की दायिनी, सुखदायिनी नर्मदा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है क्या। तो पहला बोलता है हाँ सही है, तीसरे स्थान पर है हम दुग्ध उत्पादन में। दूसरा, प्रदेश में सबसे दुग्ध उत्पादन मुरैना में किया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसा का भंडार सबसे ज़्यादा मिलता है, यह पाया जाता है। सीसा का भंडार हमें दतिया में मिलेगा, दतिया। शहद उत्पादन में कौन सा जिला फेमस है, शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है हमारा मुरैना। पासरगोड़ बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो पासरगोड़ बांध है यह है हमारे ताप्ती पर। तपा के पारस से घोड़ा, घोड़ा पारस को तपाया, ताप्ती पर स्थित है पासरगोड़ बांध। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सिंध नदी और उस पर कौन सा जलप्रपात बनाती है। जो सिंध नदी है उस पर जलप्रपात बनता है हमारा भूरा खून। कौन सा, भूरा खून झरना। सीधा सीधा भूरा भूरा खून झरना, सीधा भूरा खून झरना। फिर आती है बुधनी नीर, कौन सा हो जाएगा, बुधनीर। यह पाई जाती है डगोना में, बुधनीर, बुद्धू का नीर। तो अच्छे गाना गाता है टेढ़ टेढ़ के बुधनीर, क्या है, अच्छे गाना गाता है डगोना जलप्रपात, बुधनीर डगोना जलप्रपात। बेनगंगा गांगुलपारा, बेनगंगा गांगुलपारा। तो हम गंगा के पार जाएंगे हमारी बेन से। बेनगंगा गांगुलपारा जलप्रपात बनाती हैं। चंबल झाड़ीदाह जलप्रपात बनाती हैं, चंबल बनाती है झाड़ीदाह जलप्रपात। तो देखो पहले सिंध आती है, सिंध कौन सा बनाती है, भूरा खून जलधारा। फिर बुधनीर, बुद्धू नीर टेर, डगोना गाने से, डगोना, बेनगंगा तो गांगुलपारा और चंबल झाड़ीदाह। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए जाना जाने वाले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे हमारा बालाघाट। बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट बालाघाट में पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा था, मतलब बहुत कम घनी आबादी थी, तो वो हो जाएगी हमारी पन्ना डिंडोरी श्योपुर में। पन्ना डिंडोरी श्योपुर में पाई जाती है सबसे कम घनी आबादी। गो अभ्यारण्य के संदर्भ में बताइए। यह आगरमालवा में स्थित गो अभ्यारण्य देश का दूसरा और मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य है क्या। तो ये हो जाएगा गलत। इसका क्षेत्रफल 472.63 किलोमीटर है क्या। तो ये हो जाएगा सही। बासावन मामा गो अभ्यारण्य रीवा जिले का दूसरा गो अभ्यारण्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो जो हमारा बासावन है
गो अभ्यारण्य रीवा में पाया जाता है, देश का दूसरा है, मध्य प्रदेश का दूसरा है। और जो हमारा आगरमाला वाला गो अभ्यारण्य वह पाया जाता है 472.63 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में केन अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई है? जो केन अभ्यारण्य है उसकी स्थापना की गई है हमारे 1981 में। केन अभ्यारण्य 1981 में बना है। मध्य प्रदेश में जल विभाजन रेखा कौन सी हो जाएगी? तो मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है हमारे यहाँ की 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा। 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा जल विभाजक रेखा है। बायोमास से ऊर्जा उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा हो जाएगा? तो बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने वाला पहला जिला हो जाएगा बैतूल। बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करेगा बैतूल। मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना कब लाई गई थी? तो मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना आई थी 2012 में। बाहर जाओ कितनी अच्छी पवन चल रही है। तो पवन ऊर्जा परियोजना 2012 में आई थी मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शहरी जिलों का उच्चतम प्रतिशत कितना है? तो जहाँ पर शहरीकृत जिले कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर पाए जाएंगे शहरीकृत जिलों के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम क्षमता होती है भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है हमारा अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मुख्यतः किससे संबंधित थी? जो हमारी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना। सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश के किस जिले में तालचेर की चट्टानों का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो तालचेर की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को नहीं मिलेंगी? तो ये सीहोर में नहीं मिलेंगी। कहाँ नहीं मिलेंगी? सीहोर में नहीं मिलेंगी। जबकि सीधी सिंगरौली, शहडोल में तालचेर की चट्टानें पाई जाती हैं, सीहोर में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है मोगरा खेड़ा। मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना है ये सीहोर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सीहोर में पाई जाती है। मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? सीधी में नहीं, सीहोर में है। सीधा सीधा जाएगा सीहोर। मोगरा खेड़ा तो देख के चलो, सी वरना हो गिर जाओगे। तो मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? सीहोर में स्थित है। आंवला सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो आंवला सिंचाई परियोजना है इसका संबंध है हमारे खंडवा से। तो आंवला सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? खंडवा में स्थित है। सिंचाई परियोजना के संदर्भ में विचार करनी है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी परियोजना नर्मदा घाटी नदी परियोजना है क्या? तो ये हो जाएगा पहला, सही हो जाएगा। 52 परियोजना केवल मध्य प्रदेश तक सीमित है। नहीं भैया, ये महाराष्ट्र तक में भी इसको लाभ दिया जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा। दूती बांध बेनगंगा नदी पर है, तो ये सही हो जाएगा। जो दूती बांध है वह दूती बांध बेनगंगा पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी परियोजना नदी घाटी परियोजना है, दूती बांध बेनगंगा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य की नीति कब आई थी? तो जैविक खेती मध्य प्रदेश में जैविक खेती के लिए राज्य की नीति आई थी 2011 में। कब आई है? 2011 में आई है राजकीय नीति जैविक खेती के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है ये बताइए, है ना। पहले आते हैं खनिज और उससे आते हैं उत्पादक जिले। पहले स्लेट मंदसौर में पाया जाता है, पहला सही है। जिप्सम रीवा में है, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। जिप्सम रीवा में पाया जाता है। सुरमा घाटी जबलपुर में पाई जाती है। कोडर्म ये सतना में नहीं पाया जाता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, डी वाला गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला नाम बताइए जो कि यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। तो यूरेनियम जाना जाता है शहडोल में आता है। नीमखेड़ा बांध कहाँ पर है? तो नीमखेड़ा बांध का संबंध है रायसेन में। अच्छी लोग राय देते हैं, बोलते हैं नीम खाओ रोज, तो रायसेन नीमखेड़ा बांध रायसेन में स्थित है। बारना बांध रायसेन में है, तो बरना रायसेन में कहाँ पे है? बारना बांध पर स्थित है। बारना बांध रायसेन पर स्थित है। कालिदास बांध विदिशा में है, तो कालिदास बांध भी कहाँ पे है? विदिशा में नहीं होगा, सिर्फ दूसरे दोनों सही हैं। कौन कौन से? नीमखेड़ा बांध
रायसेन में, बारना बांध रायसेन में, और हमारा जो कालिदास बांध है वो भी विदिशा में स्थित है। कालिदास की जो कृतियाँ हैं बांध की जैसे अलग अलग दिशाओं में गई हैं, तो विदिशा में स्थित है कालिदास बांध। तीनों ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सम्मिलित है, सही है वो बताना है ना। चंबल नदी परियोजना मध्य प्रदेश में और राजस्थान की है, तो ये सही हो जाएगा। फिर आती है बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, ये सही है। रानी अवंतीबाई परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? जो हमारा पचमढ़ी पर्यटक स्थल है और अमरकंटक है, यह कहाँ पर आते हैं? ये दोनों ही आते हैं हमारे विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र में। विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं अमरकंटक और पचमढ़ी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही नहीं है वो बताना, मतलब गलत कौन सा है वो बताना है। तो पहला आता है नर्मदा क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापांतर मई और न्यूनतम तापांतर दिसंबर में होता है, तो पहला सही हो जाएगा। कर्क रेखा बघेलखंड पठार क्षेत्र के उत्तर से होकर गुजरती है, तो नहीं उत्तर से बीचों बीच से गुजरती है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सतपुड़ा के महादेव पर्वत और तामिया के पठारी क्षेत्र में औसत मासिक वर्षा 23 सेंटीमीटर होती है, तो ये सही है कि जो हमारा महादेव पर्वत है और तामिया का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर औसत मासिक वर्षा 23 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है, तो ये भी सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरा गलत है। मध्य प्रदेश में रेणुकूट किसे कहा जाता है? जो हमारे मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का रेणुकूट। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाएं क्रमशः डैश की बनी होती हैं। जो विंध्य पर्वत श्रेणी होती है वह क्वार्ट्स और रेत की बनी होती है, जबकि जो हमारी सतपुड़ा रेंज है वह ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बनी हुई है। तो विंध्य क्वार्ट्स और रेत की बनी है और सतपुड़ा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की बनी हुई है। मध्य प्रदेश की नर्मदा सोन घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा और सोन घाटी की औसत ऊंचाई है समुद्र सतह से 300 मीटर। समुद्र सतह से 300 मीटर है नर्मदा और सोन घाटी की औसत ऊंचाई। राज्य अंगूर केंद्र कहाँ पर है? राज्य अंगूर केंद्र है रतलाम में। कहाँ पर है? रतलाम में स्थित है अंगूर केंद्र। मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है हमारे 1997 में। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? पनारपानी पचमढ़ी में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मालवा का पठार कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 28% भाग में समथिंग फैला हुआ है। फिर आता है बुंदेलखंड का पठार, ये फैला है 7 से 7.9% तक। सतपुड़ा का पठार यह 11% फैला हुआ सतपुड़ा का पठार। और फिर आता है बघेलखंड का पठार, यह 7% फैला हुआ है। तो बघेलखंड 7%, सतपुड़ा 11%, बुंदेलखंड 7 से 7.5% और मालवा का पठार 28% में फैला हुआ है। मौसम वैज्ञानिक थर्नेस्ट वेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु का विभाजन कितने भागों में किया है? जो मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक रहे हैं थर्नेस्ट वेट, इनके द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु को विभाजित किया गया है मुख्यतः 3 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है बताइए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? जबलपुर में है, ये गलत हो जाएगा। ये भोपाल में है, पहला गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य गेहूँ अनुसंधान पावरखेड़ा में है, ये सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान बुहानी में है, ये सही है। और गेहूँ की प्रसिद्ध किस्म सरवती है, ये भी सही हो जाएगा। तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान भोपाल में है, ना कि जबलपुर में, पहला गलत। गेहूँ अनुसंधान पावरखेड़ा। मध्य प्रदेश राज्य गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी और गेहूँ की प्रसिद्ध किस्म सरवती। भुज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? तो यह 2002 में दिया गया था भुजलैंड को रामसर साइट का दर्जा। कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकट है? तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा हमारा रीवा नहीं तो जबलपुर।
80 और उसके निकट में कौन हो जाएगा हमारा, जबलपुर पाया जाएगा, जबलपुर है। शीत ऋतु में राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? जो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसे कहा जाता है मावठा, मावठा कहा जाता है, मावठा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय प्रकृति प्रदान करने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण या मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मध्य प्रदेश में जलवायु को उष्णकटिबंधीय प्रकृति प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हो जाएगा हमारा कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा उष्णकटिबंधीय प्रकृति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है कर्क रेखा। कैमूर पर्वतमाला किन दो प्रमुख नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती हैं? जो कैमूर का पठार है वह हमारे यमुना और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। निचला गोंडवाना चट्टान समूह किस नाम से जाना जाता है? जो निचला गोंडवाना चट्टान समूह है उसको जाना जाता है तालचेर के नाम से। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारक्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है ना, गलत कौन सा ये बताना है। मैग्नीज तांबा खनिज बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में चिल्पी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है क्या? तो पहला गलत हो जाएगा। सकोली और सौसर चट्टानों में हीरा और बॉक्साइट पाया जाता है तो ये दूसरा सही हो जाएगा, जबकि पहला गलत है। दूसरा क्या कहला? सकोली और सौसल चट्टानों में हीरे की और बॉक्साइट पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा पठार कर्क रेखा के मध्य से दो भागों से बांटता है? तो कर्क रेखा हमारे मालवा के पठार को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी फसल है मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल नहीं है? तो जो हमारा गेहूँ है वह रबी की फसल है। खरीफ की फसल में सोयाबीन, मक्का और सूरजमुखी आता है। लंबाई की दृष्टि से नर्मदा देश के किस स्थान पर आती है? लंबाई की दृष्टि से नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। मारीजुआना का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो जो मारीजुआना है उसका उत्पादन किया जाता है खंडवा में। मारीजुआना खंडवा में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ओमकारेश्वर में लगाया गया है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा के बारे में कथन पर विचार कीजिए। यह उत्तर की ओर बहते हुए घटती जाती हैं। तो पहला क्या है? तो ये उत्तर की ओर जाते हुए घटती जाती हैं, ये सही हो जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती हैं तो ये गलत हो जाएगा। हम जब क्या कहूँगी, जो हमारी भारत की प्रमुख वर्षा है उसके बारे में क्या, जब उत्तर की ओर जब वो जाएगी ना वर्षा तो वह कम होती जाती है, तो पहला सही हो जाएगा।